गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीजन बोलो, सीजन बोलो, एमसीडी, एमसीडी, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर खड्डा कॉलोनी में वार्ड 184 में। अब कल जैसा कि देखा गया, ये हमारे पीछे जो आपको दुकान दिख रही है, ये मुर्गे की दुकान थी। इनको बंद दुकान को खोल करके सारा सामान जब्त कर लिया गया और उसे सील लगा दिया गया। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता बिलाल अहमद जी। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो बंद दुकान को ताला खोल करके या तोड़ करके इसे सील किया गया? सीधी सी बात है, गुंडागर्दी है उनकी। एक घर है, घर में ताला लगा हुआ है। हम मानते हैं कि दुकान चल रही थी वहां पर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी था, लेकिन जब दुकान बंद थी तो आपको किसने राइट दिया ताला तोड़ने का? अगर आप एमसीडी के अधिकारी हैं, हमने जो भी किताब पढ़कर आप अधिकारी बने हैं, आप हमें दिखा दीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा कि किसी का ताला तोड़ के अंदर घुसा जाए। उसके लिए बाकायदा डीएम एसडीएम का ऑर्डर होता है और डीएम एसडीएम उसके लिए बाकायदा परमिशन देते हैं। बगैर परमिशन के आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। आर्टिकल के तहत या हमारा जो ये संविधान है उसके तहत आप पर डकैती का, चोरी का, बदमाशी का मुकदमा लग सकता है। लेकिन जनता है, भोली भाली है, बेचारी है, गरीब है, आपके खिलाफ वो इतना उसके अंदर साहस नहीं है कि आपके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में कोई रीट दायर कर सके, क्योंकि उनके पास इतना कोई संसाधन नहीं है कि आपके खिलाफ कोई वकील खड़ा कर सकें। लेकिन मैं कॉलोनी का जिम्मेदार हूं, मैं उनके साथ साहस बन के खड़ा हूं पूरी तरीके से। अगर वो हमारे साथ खड़े होते हैं, मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट को, उस आला अधिकारी को जरूर घसीटूंगा जिसने अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए इन दुकानों का ताला तोड़ा है। अगर मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास इतना अधिकार है तो क्या आप पार्षद का ताला, जिस तरीके से एरिया में सफाई नहीं हो रही है, एरिया में गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू सब हो रहा है, कई सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और झाड़ू नहीं लग रही है, तो आखिर क्या उन कर्मचारियों का चालान कटेगा? क्या उन जो पार्षद महोदय उनका चालान कटे? अगर आप चालान काट सकते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है या आपके सिस्टम ने आपको इतनी ताकत दी है, तो आप चालान काट के दिखाइए। इन गरीब बेचारों का आप चालान क्यों काट रहे हैं? लेकिन इनके अधिकारी का कहना है कि इनको पहले से नोटिस दिया गया था कि आप लाइसेंस अप्लाई कर लो, लेकिन उन्होंने लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, नहीं लाइसेंस लिया, इसकी वजह से सील खड़ी की। देखिए, उन्होंने जरूर इस बात को उनसे अवेयर कराया, लेकिन गरीब है। आप ये बताइए, एक केला बेचने वाला यहाँ पर एक आदमी, आप उससे बोलो एक लाइसेंस ले लो, वो डेली 5,000 रुपए का केला खरीदता है और जाकर मार्केट में ले जाके बेच देता है, फिर 5,000 रुपए के मंडी में जाता लेकर आता है और उससे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का फायदा होता है और उसके जरिए से अपने बच्चों का पेट पालता, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करता है। अगर वो सब जाकर पूरा पैसा आपके उसमें सिस्टम में दे दे तो आखिर उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये हमारा संविधान ये कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, सबसे पहले भूखों को खाना खिलाया जाए, सबसे पहले सिस्टम को अपने मजबूत किया जाए। वो अपने घर के सिस्टम को मजबूत करना चाह रहा है। वो गरीब आदमी एक वकील भी नहीं खड़ा कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि 40-50 हजार रुपए देकर आपका एक कागज का टुकड़ा लेकर आए और यहाँ पे चश्मा कर दे, तब उसके लिए सब सिस्टम सही हो जाएगा। उसकी बहुत सारे रूल्स हैं। उसके अंदर अगर कोई गोश्त की दुकान हो तो उसमें पूरी सफाई होनी चाहिए, उसमें कोई मक्खी नहीं होनी चाहिए, बाकायदा शीशे का सिस्टम होना चाहिए, एसी लगे होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपका मकसद ये नहीं है कि एरिया में सफाई हो, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एरिया में उगाई करें और उसके जरिए से जो गरीब भोले भाले लोग हैं, जो छोटा बिजनेस अपना चला रहे हैं, वो भी अपना हिस्सा वहां पर ले जाके आपको दे, तब आप उनको चलाने देंगे। आप अब तो जो होना था हो गया, दुकान सील हो गई, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं कल भी मिला हूं ये दुकान वाले जो हैं, मैंने उनसे कहा है, मैंने वकील से भी बात किया है, अगर आप चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में आपकी रेट को दायर कराएंगे हम। और जो अधिकारी जिसने आकर अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया है, हम पूरी तरीके से उसको चोर, डकैत, बदमाश साबित करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई भी राइट नहीं है। आज हो सकता है इस बेचारे का, उनका पास तो कोर्ट का ऑर्डर था ना, कोर्ट का ऑर्डर था, इतना जरूर है, लेकिन कोर्ट को ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए उस गरीब आदमी के पास इतना पैसा भी नहीं था जाके
के कोर्ट में जाकर वकील को अपना खड़ा कर सके वहां जाकर। लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान डर के मारे, और गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो दुकान बंद करके चला गया अपना वो, कि ताकि हमारी जान बच जाएगी, उसके बाद इतने पैसे नहीं है कि वकील को ले जाके खड़ा कर दे। लेकिन एक चैलेंज यहाँ पर यह होता है, अगर आपको राइट किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या फिर हाई कोर्ट ने दिया है या एमसीडी के चेयरमैन ने दिया है या डीसी ने दिया, किसने दिया आपको? किसी का ताला तोड़कर आप घुस सकते हैं अंदर। एक मैं नजर डालना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास लाइसेंस इशू किया गया है, तो क्या अधिकारी, एमसीडी का अधिकारी उनके दुकानों की सर्वे करते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले यही बात कही है, क्या आपके पास यही सिस्टम है, एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाए ताकि आपका एक सिस्टम तैयार हो जाए? क्या उसके बाद अधिकारी आपके वहां पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बात यही कह रही है कि एरिया में उनको सफाई से कोई मतलब है, एरिया में गंदगी फैले, एरिया में डेंगू हो, एरिया में कुछ भी, उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरनी है, गरीबों को परेशान करना है, गरीबों को परेशान करके अपने सिस्टम को आगे लेकर जाना है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कॉलोनी की बात, जहाँ पे पार्षद जी का पूरा जिम्मेवारी है कि उसी काम के लिए वो चुने गए हैं कॉलोनी के लिए, तो खास करके वार्ड 184 का इतनी बुरा हाल है, सारा गली, सारा नाला, बड़ा नाला हो, छोटा नाला हो, स्ट्रीट लाइट हो, सारा बिल्कुल बंद पड़ा, मतलब कॉलोनी का बहुत ही बुरा हाल है। देखिए, कॉलोनी का पूरी तरीके से कहते नहीं, पार्षद मस्त है, जनता ध्वस्त है। तो इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए कि नहीं? काउंसलर अगर कॉलोनी में काम न करे तो उनके लिए क्या होना चाहिए? वही मैं एमसीडी के आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर आपका पार्षद काम न करे या आपके अधिकारी काम न करें या आपके कर्मचारी काम न करें, क्या उनका भी चालान कटेगा या उनकी भी सैलरी कटेगी? हमारा वार्ड 184 गंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। उस गंदगी की वजह से डेंगू हो रहा, मलेरिया हो रहा, और नाली पूरी तरीके से डबाडब भरी हुई, नालियों का पानी ऊपर आ गया है। उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो गरीबों को परेशान कर रहे हैं, जो गरीबों के पैसे को अपना हिस्सा समझ रहे हैं। उन अधिकारियों को सबसे पहले अपने अधिकारियों का चालान काटना चाहिए। आप देखिए, कूड़ा यहाँ पर भी रखा हुआ है, आप देखिए कूड़ा उधर भी रखा हुआ है, यानी पूरी कॉलोनी में ऐसे ही अगर कूड़ा निकाला जाए, मेरे ख्याल से कम 5 से 6 ट्रक जो मलबा होगा निकलेगा। तो आखिर न कोई स्ट्रीट लाइट है, न कोई यहाँ पर झाड़ू लग रहा है, मतलब किसी, आप मंडी में चले जाइए, इतनी ठस्त है कि कोई हमारी बहन बेटियां, हमारा कोई भाई वहां सब्जी लेने नहीं जा सकता है, इतनी बदबू हो रही है, कई सारी गाय घूम रही है, गांव गाय का कोई प्रावधान, जबकि एमसीडी का सिस्टम भी यही होता है कि अगर कोई इस तरह जानवर हो, उसको किस तरीके से घर तक पहुंचाया जाए, या फिर अगर कोई शेल्टर वहां पहुंचाया जाए, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही तो स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, अगर गली में गंदगी हो तो फिर गंदगी साफ करवाई जाए, अगर जिस तरीके से अगर कहीं नालियों में कोई ज्यादा गंदगी हो रखी हो उसमें कोई पाउडर डलवाया जाए। ये सब एमसीडी के काम होते हैं, लेकिन एमसीडी अपना काम छोड़कर अपने सिस्टम को क्रिएट कर रही है, अपनी चीजों को बनाने की बात कर रही है। वो यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अगर पब्लिक की गलती है, जैसे एमसीडी की अधिकारी आती है तो लोगों के घर में जाके कूलर का पानी चेक करते हैं, फ्रिज का पानी चेक करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी काम करने की जिम्मेवारी आती है, जैसे आपने बताया रोड पे पानी, मतलब नाले का पानी रोड पे, सारा सिल्ट बाहर जो निकाल कर जाते हैं वो बाहर ही रखे रहते हैं महीनों, सारी गायें, मतलब पालतू गाय बाहर रोड पे घूमते रहते हैं। इस कॉलोनी में इतने कूड़े के डंप बना दिया गया है कि मतलब कहाँ नहीं जा सकता है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, जनता बड़ी भोली भाली है, वो डर जाती है। जनता के घर में कूलर में पानी जो मच्छर होते हैं उनको उसको देख करके 2000 का चालान बनाया जा सकता है। आपके पीछे दुकान को लाइसेंस न होने के कारण सील किया जा सकता है। तो पार्षद जी कॉलोनी में काम नहीं करते तो उनके लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे घर के कूलर चेक किया जाता है, क्या उसी तरीके से पार्षद की नालियां भी चेक की जाती हैं? या उसी तरीके से जिस एरिया में जो रोड आता है, क्या पार्षद की रोड भी चेक की जाती है? क्या उसी तरीके से स्ट्रीट लाइट भी चेक की जाती है? आप कंप्लेन करेंगे तो आपसे बोलेंगे आप फोटो भेज दीजिए। क्या आपका वो सिस्टम जो रिसोर्स वो काम नहीं कर रहा है? आप हमसे बोलेंगे फोटो खींचने के लिए। जनता ने आपको एक रिप्रेजेंटेटिव, आपको जिम्मेदार बना दिया है यहाँ का। आपको खुद देखना है कि कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे कूड़ा है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है और कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। कहीं ना कहीं जनता भोली भाली है, उसको डराकर धमकाकर उसको अपना काम बनाते हैं, खासतौर से एमसीडी के लोग, एमसीडी के अधिकारी और पार्षद महोदय। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कब तक दबाओगे? एक न एक दिन वो दिन ऊपर आएंगे, आपके खिलाफ नारेबाजी होगी, आपको लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिलाल अहमद जी, और एक बार मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे दुकान को सील किया गया है।
ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान थी और कल ये दुकान प्रॉपर तरीका से ये बिल्कुल बंद थी। अब बंद होने के बाद इस दुकान को खोल करके सील किया गया है। ये देख सकते हैं, ये दुकान डबल मतलब शटर है, यहाँ पे सील किया गया और इधर से भी देख सकते हैं यहाँ पे ये दुकान थी, इस दुकान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील किया गया। जबकि लोगों का आरोप है कि ये दुकान बंद थी और एमसीडी के अधिकारी आकर इस दुकान के ताला तोड़ करके उसके बाद इनको सील किया गया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिलाल अहमद जी, अपनी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।